नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो ठीक है भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से। और जो पहला चैप्टर के हम बारे में डिस्कस हम करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वह है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक तथा अवयूह। सारणिक तथा अवयूह। तो हाँ, आपके बीटीआर जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वह है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, सारणिक और अवयूह। ओके भैया, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं सारणिक एंड अवयव में। पहला पार्ट जो हम पढ़ते इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स। पहला जो पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का वह पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अवयव। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम मैट्रिक्स के साथ, अवयव के साथ। ठीक है भैया, तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, किसे हम अवयव कह सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। मान लो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी संख्या हैं। वैज्ञानिक ने क्या किया, बहुत सारी संख्याओं के बारे में आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। बहुत सारी संख्याओं के बारे में दोस्तों अपन क्लास 10 में पढ़ के आए। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिक ने क्या किया, जो भी संख्या आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो उनको व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। कुछ संख्याओं को तो उन्होंने पंक्ति के रूप में लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5, पंक्ति के रूप में लिख दिया। कुछ संख्याओं को उन्होंने ऐसे लिख दिया, स्तंभ के रूप में, 8, फिर यहाँ लिख दिया 11 12 13। कुछ संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर दिया, इस प्रकार से क्या किया वैज्ञानिकों ने, संख्याओं को व्यवस्थित किया। कुछ को तो पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया, कुछ संख्याओं को स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। इनको बोलते हैं हम पंक्ति। इनको क्या बोलेंगे, इनको तो बोलेंगे पंक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, और इधर इन्हें बोलते हैं हम कॉलम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की जो संख्या हैं जिन्हें अपन क्लास 10 में पढ़ के आए हो उन्हें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। कुछ संख्याओं को तो पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित कर दिया, कुछ संख्याओं को स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। और इसी सिस्टम को दो लाइनों के बीच में हमने बंद किया, दो वर्टिकल लाइनों के बीच में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक बड़े कोष्टक के बीच में इन संख्याओं को क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। इनको बंद हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको बंद हम इन दो लाइनों के बीच में भी कर सकते हैं, इनको बंद हम ऐसे भी कर सकते हैं, छोटे कोष्टक के बीच में भी बंद कर सकते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को, क्या कहा गया दोस्तों, मैट्रिक्स कहा गया। क्या कहा गया, मैट्रिक्स कहा गया। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने संख्याओं को, नंबर्स को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया, और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था तो कहलाएगी कि पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, इस प्रकार से व्यवस्था कहलाएगी कि नंबर्स को किस में व्यवस्थित किया गया है, स्तंभ में, कॉलम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कॉलम में व्यवस्थित किया
ठीक है भैया, यहाँ तक मामला एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ओके हैं, आ गया समझ में। अब इसकी डेफिनेशन अपन नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स के डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन नोट करते हैं, इसके डेफिनेशन को अपन समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको अपन लिखते हैं। ठीक है भैया, तो भैया अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स को अपन ने समझा। आज थोड़ा हल्का सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, टेक्निकल टीम उसमें लग रही है, उसे सही कर देगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं अपन, डेफिनेशन लिखते हैं किसकी? मैट्रिक्स की, अवयव की। क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में अपन समझते हैं। मैट्रिक्स अवयव लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जब राशि या संख्याएं जब राशि या संख्याएं जब राशि या संख्याएं डेफिनेशन अपनी मैट्रिक्स की, जब राशि या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों के रूप में, जब राशि या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित क्रम में होती है, तो जब राशि या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों में एक व्यवस्थित क्रम में होती है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। दोस्तों, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब राशि या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित क्रम में होती है, तो भैया कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, रजिस्टर लेके साथ में बैठना, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, तभी बात बनेगी। तो जब राशि या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों में एक व्यवस्थित क्रम में होती है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भैया, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जब कोई भी संख्याएं या राशियां पंक्तियों या स्तंभों के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद एक नोट डाल के लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको पढ़ना है और वैसे ही एग्जाम के अंदर पेपर में करके आना है, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो एक नोट डाल के लिखो, मैट्रिक्स को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में, मैट्रिक्स को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक्स को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में, मैट्रिक्स को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक्स को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे अब इधर देखना भैया, किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं हम। जैसे ये मान लो एक कैपिटल ए बराबर एक बड़ा कोष्टक मान लो, ठीक है। इसके बीच अपन ने संख्याओं को बंद कर दिया, 3, 5, 7, कोई भी संख्या हो सकती है, 7, 9, 11, 41, 43, 87, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं को क्या किया मैंने, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। इसे हम बोलेंगे पहली पंक्ति, इसे बोलेंगे हम दूसरी पंक्ति, इसे बोलेंगे हम तीसरी पंक्ति, ठीक है।
इसे बोलेंगे हम पहला स्तंभ, इसे बोलेंगे हम दूसरा स्तंभ, इसे बोलेंगे हम तीसरा स्तंभ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ अपने दिमाग में बात आ रही है कि यहाँ पे आर क्यों लिखा और यहाँ पे सी क्यों लिखा। दोस्तों जो पंक्ति है उस पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसलिए हमने यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया। कॉलम को स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। कॉलम बोलते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया? सी से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कॉलम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सी से। तो स्तंभ की संख्या तो ये कहलाएगी C1, C2, C3। तो जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये। तो 3 तो पंक्तियां हैं और एक स्तंभ ये, 2 स्तंभ ये, 3 स्तंभ ये और 3 ही स्तंभ है। तो यहाँ पे जो क्रम लिखाई में आता है 3x3, ये मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्रम में जो ये आगे वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं पंक्तियों की संख्या। क्या बोलते हैं? पंक्तियों की संख्या। और जो पीछे वाली टर्म है इसे बोलते हैं स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है भैया। तो मैट्रिक्स को हमने लिखा। इस मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वह ऑर्डर है, वह 3x3 है। क्या है? 3x3। तो मैट्रिक्स का क्रम हो गया 3x3। इस मैट्रिक्स में 3 तो पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। ठीक है। उसको अल्फाबेट यानी ABCD के किसी भी कैपिटल अक्षर के द्वारा हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है। इस प्रकार से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। 2 वर्टिकल लाइन हमने खींच दी दोनों तरफ और इसके बीच में संख्या लिख दी, ABE, ये ABCD लिख दिया, FGHIJK। तो ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और एक तीसरा जो तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, वह इस कोष्टक के अंदर भी बंद कर सकते हैं। 7A39KY862। इसमें भी 3 तो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, इसमें भी 3 तो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। ठीक है। इसको कैपिटल B बराबर रिप्रेजेंट कर दो, इसको कैपिटल C बराबर रिप्रेजेंट कर दो। तो ये क्या है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। और इनमें ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का क्रम हो गया। आगे जो लिखा रहता है ये पंक्तियों की संख्या होती है, जो पीछे लिखा रहता है वो स्तंभों की संख्या होती है। और अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो इसे नोट करो, इसे उतारो और उतारते कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। इसे उतारो और उतारते कमेंट कर दो भैया। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे आप इसे उतार लो रजिस्टर में, नोट्स कंप्लीट कर लो, आप कमेंट कर देना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। उतार दे कमेंट कर देना भैया। ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी को साफ नहीं दिख रहा हो तो ब्राइटनेस बढ़ाने ला हमने मोबाइल। उतार दे कमेंट कर देना। ठीक है। उतार लिया। कमेंट करने में टाइम मत लगाया करो भैया, कमेंट फटाफट कर दिया करो। ठीक है।
ठीक है मामला, उतार लो आराम से, उतार लो, उतार दे, कमेंट जरूर कर देना। ओके भैया, ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं और अगला हेडिंग डालो मैट्रिक्स के प्रकार। अगला हेडिंग है अपना मैट्रिक्स के प्रकार। तो अगला हेडिंग है मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है भैया, तो मैट्रिक्स के प्रकार में पहला प्रकार लिखो पंक्ति मैट्रिक्स। पहली जो टाइप है वह है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे रो मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के प्रकार में जो पहला हेडिंग है हमारा वो है रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। तो पहला हेडिंग जो हमारा मैट्रिक्स के प्रकार में, पहले हेडिंग की हम बात करते हैं। पहला जो टाइप है हमारे मैट्रिक्स के प्रकार में आया है पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दोस्तों आज हल्का सा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है क्योंकि इतने दिनों में क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आज टेक्निकल टीम के द्वारा सब कुछ सही करवा दिया जाएगा। और अभी जो मैकेनिक्स की क्लासेज होगी 6-10 से, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी। उसमें सारे टेक्निकल प्रॉब्लम को अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के प्रकार में जो पहली टाइप है हमारी वह है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? रो मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसे समझते हैं, रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोस्तों पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक होती है। पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है? केवल एक होती है। जैसे अभी उतारना मत, पहले मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। जैसे कैपिटल ए बराबर मान लो ABCD, तो इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है? एक ही पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या तो एक है। और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? 1x4। मान लो जैसे ये आ गया 1 2 3, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो इस मैट्रिक्स का क्रम कितना हो गया? 1x3। एक मैट्रिक्स आ गई, मान लो ये आ गया स्मॉल a बस, तो ये भी कौन सी है? पंक्ति मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। इसमें तो स्तंभों की संख्या भी कितनी है? एक ही है। तो इसका क्रम क्या आ जाएगा? 1x1। ठीक है भैया। तो ये पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भैया। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो, फिर अपन ये एग्जाम्पल आप उतार लेना, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है भैया, तो ये डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आप नोट कर लो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये एग्जाम्पल नोट कर लो भैया, एग्जाम्पल नोट करते ही कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। फटाफट नोट कर लो एग्जाम्पल। नोट्स कंप्लीट करते हैं, कमेंट कर देना भैया, ये उतारते हैं, एग्जाम्पल उतारते कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। उतार लिया? जल्दी कमेंट करें, आराम से उतार लो फटाफट। उतार ले भाई, ये एग्जाम्पल उतार ले। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है, और ये पंक्ति मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद जो अगला हेडिंग है हमारा, वह है स्तंभ मैट्रिक्स। अगला जो हेडिंग है सेकेंड, वह है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, और जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखी ये वाली, ये भी मैट्रिक्स की स्पेलिंग हो सकती है। दोनों स्पेलिंग मैट्रिक्स की सही मानी जाती है, ठीक है। ये वाली भी सही है और वो वाली भी सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो, एक तो कि सर आपने मैट्रिक्स की स्पेलिंग वहाँ तो वो लिख रखी है, यहाँ ये लिख रखी है, तो दोनों स्पेलिंग सही होती है, सिनोनिज्म होते हैं ये इंग्लिश के। तो अपन ने बात करी पंक्ति मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। तो स्तंभ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? स्तंभ मैट्रिक्स। तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है भैया। अपन मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कौन से मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हमने पहले बात करी पंक्ति मैट्रिक्स की, अब बात करें स्तंभ मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कैपिटल ए बराबर
यही एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिख दिया ABCD। तो स्तंभ की संख्या कितनी है? स्तंभ की संख्या तो एक ही है, ये एक ही स्तंभ है। और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो पंक्तियों की संख्या तो 4। पंक्तियों की संख्या को अपन पहले लिखते हैं और पीछे क्या लिखते हैं? स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? इसमें 1 है। तो 4 × 1 क्या हो गया? इसका क्रम हो गया। कैपिटल B बराबर को भी ऐसे उल्टे करके लिख दो, 1 2 3। इसमें कितनी पंक्तियां होंगी? इसमें 3 पंक्तियां होंगी, 1 2 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितना है? स्तंभ एक ही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? स्तंभ मैट्रिक्स का। तीसरा एग्जाम्पल जो है C बराबर ये, इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? स्तंभ मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का। तो स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। तो इन सारे एग्जाम्पलों में स्तंभों की संख्या सब में एक है, पंक्तियों की संख्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है भैया? तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? कॉलम मैट्रिक्स की, स्तंभ मैट्रिक्स की। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। उतार दे, कमेंट कर देना भैया। ठीक है? उतार लिया? ओके भैया रजत गोचर। अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की। अगली मैट्रिक्स, आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और कौन कौन से प्रकार की मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स की परिभाषाएं, कौन कौन से प्रकार की मैट्रिक्स होती है और उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। मतलब आज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फिर आगे न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है? तो अगला जो हेडिंग है हमारा वह है शून्य मैट्रिक्स। तो तीसरी जो टाइप है मैट्रिक्स की वह है शून्य मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो अगला हेडिंग डालो, शून्य मैट्रिक्स। अगला हेडिंग है हमारा थर्ड टाइप, शून्य मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भैया? तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं अपन। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है। तो लिखो इसमें, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ओ भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। कैपिटल ओ बराबर सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आएंगे इसमें, वो सारे एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। जैसे यह भी शून्य मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सारे मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो हैं। शून्य मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यह भी हो सकता है। ठीक है? अब इसमें देखो सारे एलिमेंट क्या है? शून्य।
तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 और 2, तो 2 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 4 ऑर्डर हो गया। इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। दोस्तों जो तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से टपक सकता है। पेपर में दे देगा हुआ मैट्रिक्स, पूछ लेगा इस मैट्रिक्स का, दी हुई मैट्रिक्स का क्रम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो हमें यह चीज़ आना चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मैट्रिक्स के क्रम से, मैट्रिक्स के ऑर्डर से। ठीक है भैया। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में जो भी फर्स्ट ईयर के हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है भैया। तो यह आप उतार लो, इसके एग्जाम्पल आप उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। उतार दे, कमेंट कर देना भैया। ठीक है। उतार दे, कमेंट करने में टाइमर लगा। ठीक है। ओके भैया सारांश प्रजापति। इसके बाद बात करते अपन भैया, जो भी उतारता जाए वह कमेंट करते जाया करो। ठीक है। जो भी उतारता जाए वह कमेंट करते जाया करो, टाइमर लगाया करो। ठीक है। और आराम से उतार लिया करो, मैं आराम से टाइम दूंगा आपको। और जब ऐप के अंदर क्लास चलेगी है तो ऐप के अंदर तो डली रहेगी। अगर आप अभी भी नहीं उतार पाओ तो बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 है तुल्य मैट्रिक्स। नंबर 4 कौन से मैट्रिक्स हैं? तुल्य मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स है? तुल्य मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स भैया, ये इंग्लिश वर्ड हमें याद रहना चाहिए। अगर मैट्रिक्स के इंग्लिश वर्ड हमें याद नहीं रहेगी तो दिक्कत हो सकती है आगे जाके। अभी तो नहीं होगी, पॉलिटेक्निक में तो नहीं होगी, जब कंपटीशन की बात आए, क्योंकि वहाँ पे जब पेपर आता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सही मानी जाती है अगर हिंदी में कोई गलती हो तो। फिर मैट्रिक्स के इंग्लिश वर्ड भी हमें पता होना चाहिए। तुल्य मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो इसके डेफिनेशन में लिखो, तुल्य मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में लिखो, यदि 2 मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, यदि 2 मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, यदि 2 मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी एक ही क्रम की हो, एक ही क्रम की हो, यदि 2 मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी एक ही क्रम की हो, एक ही क्रम की हो तथा उनके संगत अवयव भी एक समान हो, तथा उनके संगत अवयव भी, तथा उनके संगत अवयव भी एक समान हो, तथा उनके संगत अवयव भी एक समान हो, तथा उनके संगत अवयव भी एक समान हो, तो उसे तुल्य मैट्रिक्स कहा जाता है। तो उसे तुल्य मैट्रिक्स कहा जाता है। तो उसे तुल्य मैट्रिक्स कहा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। यदि 2 मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी एक ही क्रम की हो तथा उनके संगत अवयव भी समान हो, तो उसे तुल्य मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भैया। इसे समझते हैं।
क्या कहना चाहता है। जैसे जैसे मान लो दोस्तों एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए बराबर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। एक मैट्रिक्स तो ये है। एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे यही हो, कुछ भी हो। अब मान लो एक तो ये दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी, जो दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये तुल्य मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब इनका ऑर्डर है, जो क्रम है वो एक समान होना चाहिए। इसका क्रम कितना है, 3 तो पंक्तियां इसमें, तो 3 तो पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं, 3 ही स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया इसका। इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो ये भी क्या है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इनका क्रम क्या है, एक समान है। दोनों मैट्रिक्स का क्रम एक समान है, और यदि इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो तो ये दोनों मैट्रिक्स कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या कहलाएगी, तुल्य मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि ए व बी तुल्य मैट्रिक्स हो तो, अगर ये दोनों तुल्य मैट्रिक्स है तो इनके ऑर्डर तो एक समान आ गए, इनके क्रम तो एक समान आ गए, तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, बी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, सी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, डी किसके बराबर, 4 के, ए किसके बराबर, 5 के, एफ किसके बराबर, 6 के, जी किसके बराबर, 7 के, एच किसके बराबर, 8 के, और आई किसके बराबर, 9 के। ठीक है भैया, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स हो, तुल्य मैट्रिक्स हो, और उनका ऑर्डर क्या हो, एक समान हो। यहाँ पे ऑर्डर एक समान है, 3 क्रॉस 3, और ए और बी तुल्य मैट्रिक्स है, तो इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भैया, तो डेफिनेशन के बाद इसको आप उतार लो, इसको आप नोट कर लो रजिस्टर में, और उतार दे कमेंट जरूर कर देना। और अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो वो भी पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया, जिस ऐप के अंदर अपनी क्लासेस चलेगी उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं है, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी हमारी लाइव क्लास ख़त्म हो जाएगी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी वहाँ से स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी अपनी ऐप मिल जाएगी। ठीक है, उतार लिया। तो इसके बाद बात करेंगे भैया हम टाइप नंबर 5 की, और टाइप नंबर 5 जो है हमारी वह है वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपन डिस्कस अगली क्लास में करेंगे, जो कि हमारी कल होगी। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करा करो, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट विद्यार्थी अपन से जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि क्लास पसंद आए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।